पिछले भाग में आपने देखा कि सामाजिक ऊंच नीच को किनारे करते हुए चिरंजीव और गीतांजलि एक दूसरे के प्यार में गहराई तक डूबे हुए हैं। लेकिन जैसे ही उन दोनों के प्यार के बारे में उनके घर पर खबर होती है, सब तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। चिरंजीव के पिता ने उसे गीतांजलि से दूर रहने की सख्त हिदायत दे दी थी। वहीं गीतांजलि के माता पिता भी किसी भी सूरत में इस बेमिल शादी के लिए तैयार नहीं थे। कोई और रास्ता सूझता ना देख चिरंजीवी और गीतांजलि मंदिर में शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर में शादी के जोड़े में अपने नए जीवन के स्वागत में बैठी गीतांजलि का जीवन एक दुखद मोड़ ले लेता है, जब अचानक चिरंजीव को खबर मिलती है कि उसके पिताजी नहीं रहे। पिता की मौत से स्तब्ध चिरंजीव गीतांजलि को शादी के जोड़े में छोड़कर बदहवास सा अपने घर लौट जाता है। अब आगे गीतांजलि के आगे मानो हर तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था, जिसके उस पार कुछ भी नजर नहीं आता था। गीता, दिन ढलने लगा है, पूरा दिन हो गया तुझे यूं ही पत्थर की मूर्त बनकर बैठी है। अरे मैं पूछ रही हूँ कब तक यहाँ बैठकर उसका इंतजार करती रहेगी? नहीं आएगा वो? चल मेरे साथ। कहाँ जाऊँ तू ही बताना। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। माता पिता से रिश्ता तोड़कर तो यहाँ आई थी, अब यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं, तू बता। हिम्मत से काम ले गीतांजलि, जो तेरे साथ बीता है भगवान न करे वो किसी के भी साथ हो, लेकिन इस समय तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। तू बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब चिरंजीव लौटकर कभी भी तेरे पास आ पाएगा। तुझे आगे बढ़ना ही होगा। तेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, अभी तक किसी को तेरी शादी के बारे में पता नहीं था। अपने आंसू पोंछ, कपड़े बदल और चल मेरे साथ। मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। कोई भी पूछेगा तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगी कि तू मेरे साथ थी। थोड़ा समय और बिताना तो पूरा गांव जान जाएगा, बात हाथ से निकल जाएगी और फिर बदनामी के सिवा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू समझ रही है माधवी, मैं ऐसे नहीं आ सकती। उसने मुझसे वादा किया है, वो जरूर आएगा। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, उसे लौट कर आना ही होगा। सोच कर देख, वो लौट कर आया और अगर मुझे यहाँ नहीं पाया तो क्या होगा? देख गीतांजलि, बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है उसके परिवार पर। उसे संभालने में वक्त लगेगा। शायद इस समय उसकी मानसिक हालत तुझसे भी ज्यादा खराब है। उसकी तकलीफ के बारे में तो सोच जरा, फिर तुझे अपनी तकलीफ कम नजर आने लगेगी। उसे थोड़ा समय देकर देख, एक बार अपनी परेशानियों से उभर जाए वो फिर लौट कर आएगा तेरे पास। लेकिन अभी हमें चलना होगा। बहती धारा के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है गीतांजलि, वरना हालातों के भंवर में डूब जाएगी तू। कुछ समझ में आ रहा है तुझे? सहेली माधवी के बार बार समझाने पर गीतांजलि बेजान से अपनी जगह से खड़ी हुई, कपड़े बदलकर वापस अपने घर लौट गई। शरीर से आत्मा बाहर निकल जाने के बाद बस यूं ही जीते रहना क्या होता है, इसका एहसास गीतांजलि को हर गुजरते दिन के साथ हो रहा था। किसी बेजान मुर्दे की तरह वो जी तो रही थी, लेकिन उसके दिल ने मानो आसपास घट रही घटनाओं को महसूस करना बंद कर दिया था। न वो हंसती, न किसी से बात करती, बस मशीन की तरह अपना काम करती जाती। धीरे धीरे 1 महीने का लंबा वक्त गुजर गया। इस 1 महीने में गीतांजलि की चिरंजीव से किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं हुई थी। चिरंजीव के घर का माहौल देखते हुए गीतांजलि की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसका नंबर मिला सके या किसी तरह से संपर्क कर सके। लेकिन आज सुबह से ही रह रहकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। बेजान हो चुका दिल मानो आज सवेरे से फिर से धड़कने लगा था। जब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रहा तो गीतांजलि ने पास ही के एक पीसीओ में जाकर चिरंजीव के घर का नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर से उसकी मां की हेलो सुनकर कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ उसने फोन काट दिया और एक बार फिर से अपने आंसू पोंछकर अपने घर की ओर जाने लगी। पूरे 1 महीने बाद आज गली के मुहाने पर सामने वो खड़ा नजर आया, जिसके शायद लौट आने की उम्मीद गीतांजलि के अलावा सब छोड़ चुके थे। हाँ, गीतांजलि ने कभी चिरंजीव के लौट आने की आस नहीं छोड़ी थी। उसे अपने प्रेम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। तुमसे बात करना चाहता हूँ। कल इंदिरा पार्क में मिलना, भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गीतांजलि ने हाँ में गर्दन हिलाई और चिरंजीव वहां से लौट गया। ये रात आज बहुत भारी थी। किसी तरह एक एक पल गिनते हुए रात बीती और सवेरे ही ऑफिस के लिए तैयार होकर गीतांजलि घर से निकल गई और चिरंजीव के बताए अनुसार इंदिरा पार्क में जाकर उसका इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में चिरंजीव मिलने आ पहुंचा। चिरंजीव को देखकर जैसे गीतांजलि के मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। जब कहने को बहुत कुछ हो ना, तो जुबान शब्दों का चयन ही नहीं कर पाती और उस क्षण में बस आंखें बरसती रहती है और जुबान खामोश हो जाती है। कितना कुछ कहना था गीतांजलि को। चिरंजीव के गले लगकर जी भर के रोना था, ढेरों शिकायतें करनी थी, बताना था कि क्या कुछ गुजरी है उस पर इस 30 दिनों में। कितना कुछ पूछना था चिरंजीव से, माँ के बारे में, छोटी बहनों के बारे में। सब कितने अकेले हो गए थे,
पिताजी के यूं अचानक चले जाने से। लेकिन कुछ कह पाते इससे पहले ही चिरंजीव की बूझी सी आवाज आई, गीतांजलि, शायद हम साथ नहीं रह सकेंगे, मुझे माफ कर देना। मैं गुनहगार हूं, तुम्हारा चाहे जो सजा दो तुम, लेकिन नियति यही है कि हमारा साथ यहीं तक था। ये मत समझना मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन परिस्थितियों से हार गया हूं। शायद हमारा साथ ऊपर वाला ने लिखा ही नहीं था, हम ही हट किए बैठे थे। आज पहली बार चिरंजीव की आंखों में भी आंसू थे। हमेशा गीतांजलि को ढाढ़स बंधाने वाले चिरंजीव की आंखें भरी देख गीतांजलि को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तुम तो कहते थे चिरंजीव मेरे अलावा किसी की कल्पना भी नहीं कर सकते तुम, तो वो क्या बस कहने की बातें थे? तुम्हारा वास्तविक रूप वो नहीं ये है। सही कहा ना मैंने? कितनी आसानी से बाकी लड़कों की तरह कह दिया तुमने कि भूल जाओ तुम्हें। नहीं गीतांजलि, मैं अभी भी अपने वचन पर कायम हूं। मैं इस जन्म में किसी को तुम्हारा स्थान नहीं दे सकता, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन तुम लड़की हो, समाज बातें बनाए इससे पहले शादी कर लो, आगे बढ़ जाओ। चिरंजीव की बात सुनकर गीतांजलि ने चिरंजीव का हाथ थाम कर रोते हुए पूछा, तुम शादी नहीं करोगे? जब इतना प्यार करती हो तो फिर क्यों मुझसे अलग हो रहे हो? बताओ मेरी क्या गलती है चिरंजीव? क्यों इतनी बड़ी सजा दे रहे हो मुझे? जब तक पापा थे, परिवार की जिम्मेदारियां पापा की थी। मैं खुद को उनसे अलग करके तुम्हारे साथ घर बसाने का सोच सकता था। अब पापा नहीं रहे, उनकी अधूरी जिम्मेदारियां अब मेरी है। मैं तुमसे शादी करूंगा तो शायद दोनों छोटी बहनों को कोई ठाकुर परिवार अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। हमारे समाज में वैसे भी बिना बाप की लड़कियों को अच्छे रिश्ते कहाँ मिल पाते हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें अपने जीवन में समझौता करना पड़े। अपने स्वार्थ के लिए मैं उन दोनों के साथ अन्याय नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारी यादों के सहारे ही जीकर काम चला लूंगा। अभी मुझे एक मुखिया की तरह परिवार की खुशियों को सबसे ऊपर रखकर फैसले लेने पड़ेंगे। पापा के जाने से सब बिखर गया गीतांजलि, मैं असहाय हूं। चिरंजीव, तुम तो जात पात को नहीं मानते ना, फिर ठाकुर परिवार में ही क्यों बहनों की शादी करनी है तुम्हें? अगर कोई अच्छा लड़का होगा तो क्या फर्क पड़ता है कि वो किस बिरादरी का है? मैं नहीं मानता गीतांजलि, लेकिन माँ तो मानती है, मेरी बहनें तो मानती है। उनकी परवरिश ऐसे हुई है कि वो किसी और बिरादरी में शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। मैं कैसे उनको किसी और जाति में ब्याह करने के लिए विवश कर सकता हूँ? कल को उनके ब्याह में अड़चन आएंगी तो वो जिंदगी भर तुम्हें कोसेंगी। उन्हें तो यही लगेगा ना कि तुम मेरे जीवन में आई और इसी कारण उनकी विवाह में परेशानी आ रही है। उन्हें भी तो हक है कि वे सुयोग्य वर प्राप्त करें। हमारे प्रेम का दंड वो क्यों भुगते भला? चिरंजीव की बात सुनकर कुछ पलों के लिए गीतांजलि बिल्कुल शांत हो गई। फिर अचानक गीतांजलि की आंखों में एक चमक सी आ गई। चिरंजीव की आंखों में आंखें डालकर उससे कहा, चिरंजीव, मेरे प्यार पर तो कोई शक नहीं है ना तुम्हें? मेरे निस्वार्थ प्रेम के बदले कुछ मांग सकती हूँ तुमसे। एक हक दोगे मुझे? कैसा हक? वादा करो मना नहीं करोगे। हाँ, लेकिन क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। उस दिन की अधूरी शादी पूरी कर दो चिरंजीव, मुझे पूरी दुल्हन बना दो। चिरंजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था गीतांजलि क्या बोल रही है। पागल मत बनो गीतांजलि, मैंने कहा ना हमारा साथ बस यहीं तक था। तुम्हारे आगे सुनहरा कल है, आगे बढ़ो। मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। मेरा कल, आज और कल तुम हो चिरंजीव। तुमसे अलग होकर मेरा कोई भविष्य नहीं है। खत्म हो जाऊंगी मैं। बोलो, करोगे शादी? सच तो ये कि मैंने तो फेरों में बैठती ही तुम्हें मन से अपना पति मान लिया था। अब बस सिंदूर ही तो भरना बाकी है। तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं इस राज को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत से संभाल कर रखूंगी। अरे पागल हो गई हो तुम, होश में आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या बके जा रही हो? मैं जो कह रही हूँ पूरे होश में कह रही हूँ। तुम अपनी बहनों की शादी के लिए चिंतित हो ना, तो ठीक है। बहनों की शादी के बाद तो हम साथ रह सकते हैं ना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से अपना फर्ज निभाओ। मैंने तुम्हें प्यार किया है, सच्चे दिल से प्यार किया है। तुम्हें पा लेने का जुनून है मुझ में, लेकिन हासिल करने की कोई जल्दी नहीं है। अगर मेरा प्रेम सत्य है तो मैं इंतजार करूंगी। मेरा सर चकरा रहा है गीतांजलि, तुम जो कह रही हो वो संभव नहीं है। मुझे छोड़ देना, मेरे बिना जीना, मेरे प्यार की हत्या कर देना तुम्हारे लिए संभव है, लेकिन मेरे प्यार को अपना नाम देना संभव नहीं। चिरंजीव, मैंने ऐसा क्या मांग लिया तुमसे जो तुम इनकार कर रहे हो? अरे मैं तो खुद अपने अधिकार छोड़कर पीछे हट रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कभी तुम्हारे प्यार पर दावा करने के लिए तुम्हारे फर्ज के बीच नहीं आऊंगी। अभी 17 साल की है छोटी,
उसकी पढ़ाई और शादी में लंबा वक्त बाकी है। क्या तब तक ऐसे ही इंतजार करोगी मेरा? और ये समाज क्या कहोगी उससे? क्या बताओगे कि किसके लिए शादी नहीं की तुमने? मेरा प्रेम सच्चा होगा तो मैं ये परीक्षा भी पार कर ही लूंगी। अगर तुम आजीवन कुंवारे रहने का व्रत ले सकते हो तो क्या मैं कुछ साल तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती? सोना और साक्षी, आज से हम दोनों की जिम्मेदारी है। मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तभी तो मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो मुझसे। ये शादी, ये सिंदूर मुझे याद दिलाता रहेगा कि मैं बस तुम्हारी हूँ। और चाहे जो हो जाए, घर वालों की जिद के आगे मुझे घुटने नहीं टेकने हैं। मैं जानती हूँ इंतजार लंबा है और इस लंबे अंतराल में कहीं परिस्थितियों से मजबूर होकर मैं ब्याह के लिए हाँ ना बोल दूं, इसलिए तुमसे यह हक मांग रही हूँ। चिरंजीव हैरान था। वो अवाक सा बस गीतांजलि की बातें सुन रहा था। कितना गहरा प्रेम था गीतांजलि का, जो इतनी कठिन परिस्थिति में भी झुका नहीं। चिरंजीव को समझ में आ गया था कि गीतांजलि के खूबसूरत चेहरे से ज्यादा खूबसूरत उसका दिल है जो उसे ईश्वर ने दिया है। और इतने वर्षों की तपस्या के बाद ना मिल सके तो? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तुम शादी कर लो गीतांजलि, जिद मत करो। लेकिन गीतांजलि ने मानो ठान लिया था। उसके आगे चिरंजीव की एक भी ना चली। और कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में दफन प्रेम भी तो यही चाहता था कि उसकी गीतांजलि सिर्फ उसकी ही रहे। दोनों ने गुपचुप शादी की और नई नवेली दुल्हन सिंदूर पोंछ अपने पति से विदाई लेकर वापस अपने घर की ओर चल दी। कुछ दिन और साल तो गीतांजलि ने सब छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ संभाल पाना उसके लिए बेहद कठिन हो रहा था। गीतांजलि, बस बहुत हो गया। लोग बातें बनाने लगे। अब शादी की उम्र निकली जा रही है तेरी। पहले ही नौकरी करने के चक्कर में 27 की हो गई। अब क्या बुढ़ापे तक यहीं बैठी रहेगी? अरे हमें समाज में जवाब देना होता है। पापा, क्या शादी इतनी जरूरी है कि उसके लिए आप ऐसे परेशान हुए जा रहे हैं? मैंने कहा ना, मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं कोई बोझ तो नहीं हूं ना आप पर? अपने खर्च निकालने जितना तो कमा ही लेती हूँ। फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? शादी मुझे करनी है, उम्र मेरी बढ़ रही है और जवाब आपसे समाज मांग रहा है। मुझे ये बेबुनियादी बातें समझ में नहीं आती। अरे मैं आज शादी करूं या 2 साल बाद, किसी को क्या फर्क पड़ता है? तुझे नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तू 4 दिन से नौकरी करने लगी तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। जमीन पर पांव रख कर चलो, नहीं तो पैरों के नीचे से सच में जमीन गायब हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है तुझे? तेरे पापा सही बोल रहे हैं। हम माँ बाप है, जो कह रहे हैं तेरे भले के लिए कह रहे हैं। तुझे आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़े समय बाद समझ में आएगा कि अकेले जीवन बिताना इतना सरल नहीं होता। और जब समय की मार पड़ेगी तब माँ बाप की बात याद आएगी तुझे। ये अब हर सप्ताह की बात हो गई थी। छुट्टी के दिन घर वाले लड़कों की फोटो लेकर उसके सामने बैठ जाते और फिर हर रोज की तरह उसी बात पर बहस होने लगती। मुझे इसके लिए कोई स्थायी हल ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर कब तक चलेगा ये सब? अब तो बहस कर करके भी थक गई हूं मैं। घर पर बिना बताए गीतांजलि ने ऑफिस में पास के शहर में ट्रांसफर के लिए अर्जी लगाई और जल्दी ही घर छोड़कर वहां शिफ्ट हो गई। गीतांजलि को लगा था शायद इस तरह घर से दूर हो जाने से उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो शायद गलत थी। पापा और माँ ने अभी भी शादी के लिए दबाव डालना बंद नहीं किया था। कुछ दिन के बाद, बस बहुत इंतजार कर लिया तेरी हाँ का हमने, अब तेरी एक नहीं सुननी। तेरी बुआ जी ने रिश्ता भेजा है और अब मुझे कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। अगले रविवार को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तो चुपचाप तैयार होकर लड़के वालों से मिलेगी, बात यहीं खत्म होती है। लगता है सब कुछ सच बताने का समय आ गया है। मैं चाहती थी कि ये बात यूं ही छुपी रहे, लेकिन अब आप लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं तो मैं सबको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि मैंने तय किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जब मुझे करनी होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये मेरा निजी मामला है, आप लोग दूर रहे इससे। बस बहुत हो गई तेरी मनमानी। अब हमें कोई नौकरी वोकरी नहीं करवानी तुझसे। तो अभी के अभी चुपचाप हमारे साथ घर चलेगी और जहां हम कहेंगे शादी करेगी। पापा, मैंने कहा ना, चाहे जो हो जाए मैं शादी नहीं करूंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिस पर दबाव डालकर आप अपनी अमन मर्जी का कोई भी काम करवा लेंगे। अच्छा, तो बहुत बड़ी हो गई है। अपने जीवन के सारे फैसले हमारे बिना ले सकती है। ठीक है, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जो बेटी पिता की बात का मान ना रख सके, मुझे भी ऐसी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना। भाग्यवान, ये आखिरी मौका है, समझा लो अपनी बेटी को, वरना आज और अभी इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर तुम्हारी बेटी जिए या मरे, कभी पलट कर इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं मैं। अरे बेटा, ऐसा क्या जादू कर दिया है उस लड़के ने तेरे ऊपर? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है उसके लिए? इतनी पुरानी बात हो गई और तू अभी तक उसे पकड़े बैठी है। माँ बाप भाई सबने कोशिश की, डर प्रलोभन सभी हथकंडे अपना लिए, लेकिन गीतांजलि को नहीं तोड़ पाए। पिताजी तो इतने नाराज थे कि घर से निकाल दिया था।
गीतांजलि अकेली एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगी थी। नौकरी से जो कमाती थी उसी से गुजारा चल रहा था। मोबाइल इंटरनेट का युग नहीं था जो रोज बातें या मुलाकातें हो पाती। कभी साल 6 महीने में छिपते छिपाते शहर से दूर दोनों कुछ देर के लिए मिलते थे, एक दूसरे को जी भर के निहार के वापस अपनी जिम्मेदारियों के पास लौट आते थे। अरे भाभी, आपने लड़का देखने के लिए कहा था, गीतांजलि ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब क्या बताऊं जीजी, ठीक ही कहते थे आप लोग। लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा कर नौकरी करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। हमारी दी हुई छूट का ही परिणाम है कि हमारी बेटी आज हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं। अरे भाभी, क्या हो गया, साफ साफ बताओ ना। अरे और क्या होगा दीदी, गीतांजलि अपने दम पर 4 पैसे कमा रही है तो कहती है किसी मर्द की गुलामी करना उसे पसंद नहीं, शादी नहीं करेगी, ऐसे ही बिन शादी के रहेगी। अरे भाभी, आप कहो तो मैं आकर समझाने की कोशिश करूं, लेकिन जब उसे अपने माँ बाप की बात की कीमत नहीं तो फिर न जाने मुझे क्या कह देगी। और ऐसा है कि अब वो कोई दूध पीती बच्ची तो रही नहीं। उसे समझाइए शादी की उम्र अब ढलने को है। साल 6 महीने में उसके मेल का लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और ये सब तो कहने की बातें होती है, शादी नहीं करनी। आप बताओ भाभी, शादी कौन नहीं करता? अब क्या करे, जवान लड़की है, गोद में उठाकर शादी तो नहीं करवा देंगे ना। जब वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं तो फिर हम भी कब तक उसके पीछे पीछे घूमते रहे। हमने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, वो भी सही है। 4 पैसे तो कमा रही है, तुम्हारे हाथ में पैसा तो लाकर देती होगी ना, या फिर सारा पैसा खुद ही लेकर फुर्र हो जाती है? नहीं नहीं जीजी, पैसा तो भिजवाती है आज तक। वैसे तो मेरे संस्कारों में कोई कमी नहीं है, बस किस्मत खोटी निकल गई तो क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को ये खबर मिल गई थी कि गीतांजलि का तबादला पास के ही शहर में हो गया है। वो अकेले रहती है, जबकि सच्चाई ये थी कि गीतांजलि को उसके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था। क्या होगा आगे? क्या कभी चिरंजीव अपनी गीतांजलि के पास लौटेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिरंजीव ने धोखा दे दिया हो गीतांजलि को? अपने सारे सवालों को जानने के लिए कहानी के अगले भाग में हमारे साथ जुड़े रहिएगा।